आँख फोड़ी थी मेरी, 1 हफ्ते में मेरा नील गया बिल्कुल इतनी गंदा कलर हो गया था, तो बताने बिल्कुल डार्क सारा पता है। एक दिन मतलब है ना ऐसे बैठे थे आराम से टीवी देख रहे थे, ऐसे ही रात को मैं और पापा बैठे थे, तो फिर एकदम से पता नहीं किस बात पे मम्मी को कुछ बोला और इतने में मैं बैठी बैठी मम्मी की उंगली इतनी गंदी तरीके से ऐसे घुमा के ऐसे कर दी, और ये बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसे होने जाते कि बिल्कुल अलग होगी उस टाइम। आज तक मैंने कभी मेरे परिवार के बारे में, मामा के, बुआ के, फूफा के, पति के बारे में मेरे के, मैंने आज तक कभी भी इसको ये नहीं बोला बेटा ये गंदे है तो इसको। हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है सारे दर्शकों, सुमित दलाल के उतर राम राम। तो आज हमारे साथ देखने लग रहे हो फ्रेम में जो चेहरा है जिनके वो लोग हम बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं। और क्यों वायरल हुए? क्योंकि स्टोरी देखो इनकी बहुत इमोशनल है, और इनके वो लोग भी देखा नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए। आपके कमेंट भी देखा कि मैम इमोशनल ना हो, लेकिन मैम फिर भी कड़िया न कड़िया इमोशनल हो जाए। क्यों? क्योंकि स्टोरी इतनी दुख भरी इनकी। तो आज सारी पूछाएंगे मतलब एक वो लोग की स्टार्टिंग क्यों करी, तो जो पीछे की लाइफ थी थोड़ा मोटा उसके बारे में जानांगे। तो मेरे साथ है सपना मैम। तो मैम सबसे पहले राम राम और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्ते भैया जी। कैसे मैम? बिल्कुल ठीक। तन्वी कैसे हो? मैं अच्छा, आप बताओ। बस बहुत बढ़िया, आप तो मिलकर ही बढ़िया हो गए। तो मैम सबसे पहले तो कमेंट आप पब्लिक के आपसे मिलना था ये बता दे सबसे पहले कहाँ मिले आपसे? देखो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपका दिल करे ना कहीं भी कमेंट कर दो, पर हाँ शॉप है मेरी भारत नगर में, न्यू भारत नगर और पवार हॉस्पिटल। तो मेरा वही नो सोच लो वही शॉप है मेरा, वही घर है। इधर तो मैं रात को सोने आती बस। अच्छा, कोई मतलब स्पेशल कर दे मीटअप कर लिया मैम? बिल्कुल मैं उधर ही मिलूंगी, शॉप पे मिलूंगी, कोई भी आ सकता है। देखो मेरी यूट्यूब फैमिली कोई भी आओ, स्वागत है आपका। और डेली कोई एक दिन मीटअप नहीं, आप कभी भी आ सकते हो जब आपका मन करे। नंबर आपको हमारे चैनल पे पता ही है, हमने डाला हुआ है सूट वाली वीडियो पे, तो नंबर आपको वहाँ मिल जाएगा, आप कॉल करके कभी भी आ सकते हो मिलने। और कुछ भी बात करनी तो इनके भैया पे मैसेज छोड़ देना, ये हमको बता देंगे। तन्वी कौन सी क्लास में आप? मैं 10th क्लास में। कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल अच्छी, बढ़िया। तो वो लोग मैं देखा सबसे पहले कि मैम स्टार्टिंग हो आपकी वो लोग की, सबसे पहले आपकी क्लिप आवे फिर तन्वी की, तो यो की मतलब कैसे करो? ये तन्वी बताएगी। अच्छा आप करो सब ये? जी हाँ, एडिटिंग वगैरह सारी। वो शॉर्ट, आप छोटे छोटे शॉर्ट्स की बात सबसे पहले करोगे, वो आई मूवी में होता है, मतलब आप नॉर्मल में भी करोगे तो भी हो जाता है। छोटे छोटे शॉर्ट होते हैं इसके, पूरे ब्लॉग में क्या है मतलब लोगों की सस्पेंस रहता है। एक बार उन्हें पूरे अगर आगे में छोटा बैकअप मिल जाए ना कि ये है ब्लॉग में, तो और एक्साइटमेंट बढ़ती है कि अच्छा ये भी है ये भी है, फिर वो पूरा रेगुलर देखते हैं। मतलब सस्पेंस होता है, सबकी होता है। जैसे पहले सीरियल्स वगैरह का सस्पेंस रहता था, सीरियल में जैसे स्टार्टिंग में नहीं आ जाता कि आज ये होने वाला आज वो होने वाला है, उस टाइप से। तो क्या खाते हो आप? है ना मतलब इतना फास्ट बोलते हो, हम तो नहीं बोला जाता। तो आपसे बात करें मैम सबसे पहले शादी से पहले के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में कहाँ तक रखे आपने? मैं सिर्फ 8 तक पढ़ी हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ी क्योंकि हालात घर के बहुत कमज़ोर थे मेरे। हाँ तो कहाँ पर आ कर दे मतलब उस टाइम? 80 की रहने वाली हूँ मैं। हाँ मीठा तड़ मेरी शादी हुई है। अच्छा हाँ 24 साल हो गई शादी को। तो चैनल भी देखा मैम आपके 2 हैं, एक तो सपना तन्वी वो लोग, इसका क्या रीजन है कि 2 चैनल? वो एक मेरा पहले वाला था सपना तन्वी व्लॉग्स, वो मैंने सपना तन्वी। तो वो मेरा पहले वाला था, वो मेरा अब किसी रीजन से वो भी हमारे पास नहीं है, तो अभी हमारा जो पर्सनल है मतलब प्रॉपर हमारा है वो है हमारा सपना तन्वी व्लॉग्स वाला। तो क्या कहना चाहिए पब्लिक ने इतना प्यार दे दिया, शायद एक हफ्ते के अंदर 1 लाख से पब्लिक को ना मैं दिल से थैंक यू बोल रही हूँ, दिल से बहुत ही क्योंकि मेरा इतना सपोर्ट किया आपने कि मैं इतनी खुश हूँ कि आपके इतने अच्छे कमेंट आते, हर चीज़ का मुझे, मैं जो भी पूछती हूँ मुझका हर चीज़ का रिप्लाई मिलता है, दीदी आप ये नहीं वो करो। तो मैं इन कितनी मानती कि इन्होंने बोला कि दीदी इंटरव्यू पे दो आप। मेरा 15 दिन से मन नहीं था क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो रही है घर में, क्योंकि इनके कहने से मैंने इंटरव्यू देने का थोड़ी सी हिम्मत करी है। तो मैम आप वो लोग भी देखा स्ट्रॉन्ग भी कैस का भी इतने ज़्यादा को अपने पावर कौन आपकी कि हाँ इतना देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँ सारा दिन? मैं सारा दिन में मेरी बेटी को देख कर बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी मेरे साथ है ना, मेरे ज़िंदगी का हिस्सा है लाइफ का। ये सोच लो ये मेरी माँ भी है, बाप भी है, मेरी बेटी भी। अच्छा सब कुछ है कि इसकी मैं हो रही है मेरी, हर चीज़ हम शेयर करते एक दोस्त की तरह। मतलब लड़ाई तो हमारी ज़िंदगी में मैं करूँ नजर ना लगे कि ये मेरी बेटी कभी रूसती भी नहीं है कि मैं इसको मनाऊँ। ये काम नहीं है कि गुस्से में बोल दी तो भी हाँ जी मम्मा, कुछ और बोलूँगी तो जी मम्मा, हर पल मेरी सपोर्ट करती है। तो क्या कहना चाहते हैं मम्मी इतना प्यार कराता है? बस मम्मी है जो प्यार करते हैं, मतलब चारों तरफ से। पहले क्या तो मम्मी थी या फिर अब पब्लिक है जो हमें इतना प्यार कर रही है। मतलब जैसे कि अगर हम दोनों सैड हो तो हमें हंसाने वाली तीसरी पता है कौन है? पब्लिक। और अगर हम दोनों सैड होते तो पब्लिक भी हमारे साथ सैड हो जाती है। नहीं तो कई होते कि हम सैड है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
सिर्फ एक पब्लिक है, अगर हम सैड होते हैं जिन्हें उनमें फ़र्क पड़ता है, वो कहते हैं दीदी प्लीज़ मत रो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, सब इतना प्यार देते हैं। मतलब एक जो फैमिली से सजेशन मिलती है ना, वो हमें यूट्यूब फैमिली की तरफ से मिल रही है। और पब्लिक के कहने पे ही मैंने थोड़ा सा नमक बेटा, पब्लिक थोड़ी सैड हो रही है तो आप पे केक कट करते हैं। हाँ। तो रीना मेरी फ्रेंड है, साथ में बैठी है वो भी, तो उनने भी कहा सपना नहीं ऐसे नहीं करती, थोड़ा सा पे ना खुशी से केक वगैरह काटेंगे करेंगे। तो मेरा थोड़ी सी हिम्मत सी बढ़ी। हाँ। लोग कमेंट देख के भी नहीं दीदी ऐसे नहीं करना ऐसे करना है, तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। कहते हैं ना कोई किसी का नहीं है, सपोर्ट है तो अपने घर के काम आते, अपने आते हैं घर के काम, पर पब्लिक इतनी जुट जाती है कि आज पब्लिक के कारण बंदा इतना ऊपर उठ जाता है कि पैसों में खेल रहा है। सारी दुनिया पैसों में किसके लिए खेल रही है? पब्लिक के कारण खेल रही है। पब्लिक को ये गुस्से में बोले हाँ तूने क्या कर दिया, नहीं, पब्लिक की कहीं भी गलती है, पब्लिक जो देखेगी ना वही बोलेगी। आप पे कुछ भी गलत करते हैं ना, पब्लिक ने दिखेगा तो ही तो गलत कमेंट करेंगे। पब्लिक जो भी अच्छा बोलती है तो भी मुझे मंजूर है, गलत बोलती तो मंजूर है, क्योंकि हमारे में गलती होती है ना, ये मिनट में ये बताते कि बेटा तुम्हारे में ये गलती है, तो हम मानते हैं, हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। तो ये करते बेटा आज तो ये कमेंट आया था, आप पे कल से काम करे नहीं गए। मतलब हर एक कमेंट पर ध्यान देगा, नेगेटिव है तो मैम आपकी ये कमी थी, सारे देखो। बिल्कुल मैं सारे देखती हूँ कमेंट, ये बोलते कि कमेंट पे ध्यान कभी नहीं देना, नहीं देना चाहिए कि हमने ये पता चले हम गलती हमारी कहाँ पे है। जो बड़ों से सलाह मिलती है ना, वो हमें सारी इनसे मिलती है। मतलब आपकी ये गलती है, आप ब्लॉग में तेज बोलो, आप ये करो, आप ये मत बोलो, इंटरव्यू में सिर्फ आप अपना जो पर्सनल है वो मत बोलना। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो हमें कमेंट से पता चलती है, क्योंकि हर किसी का पॉसिबल नहीं होता कि कॉल पे बात कर लेना या फिर फेस टू फेस मीटअप करना। तो इसलिए जो मतलब कमेंट्स होते हैं ना, उसके अंदर सभी जो भी उनके कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो सारे अपने शेयर करते हैं, और इन कॉम्प्लीमेंट से हमें भी बहुत सीख मिलती है कि हाँ ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, हर चीज़ की। तो मैं आप स्टोरी तो पहले बता चुका, अगर थोड़ी मोटी मोटी अगर बताना चाहो तो मैं दर्शकों में, बिल्कुल जो आपके हस्बैंड की आप स्टोरी थी शादी के बाद की रही, जो शादी के बाद की लाइफ तो क्या पूछोगे बार बार, क्योंकि मैं ना थोड़ी मोटी बताना चाहती हूँ, मोटी मोटी। वो तनु सोच लो, अब मैंने 1 घंटा बताई है तो मेरे से तो बहुत ही कम बताई जा रही है। तन्नू को पता है मेरे साथ क्या हुआ, कि जिस टाइम पे हम निकले थे हमारे पास क्या था क्या नहीं। तन्नू थोड़ा बहुत तो आप बताओ तन्नू। जैसे स्टार्टिंग में अभी जिसके इंटरव्यू में बताया, मम्मी ने पहले भी बताया था कि है ना, स्टार्टिंग मम्मी रहती थी, मैं 11 साल बाद हुई थी, तो उसके बाद मतलब हर बात पे टॉर्चर करना। जैसे कि जब मैं नहीं हुई थी उससे पहले तो इस बात पे टॉर्चर करते रहना कि आपके बच्चे नहीं होते, ये नहीं होते, वो नहीं होते। फिर जब मैं हो गई, जब उसके बाद ये टॉर्चर करना कि लड़की हो गई, लड़का नहीं हुआ, तो मतलब हर बात पे वो कोई ना कोई ढूंढते थे ब्लेम की मम्मी के ऊपर, अब ये ब्लेम कर दे, अब वो ब्लेम कर दे। एक टाइप से वो हर बार डिवोर्स लेने का सोचते थे कि बस छोड़ दे। है कि ये भी बोल देते हैं कि एक बच्ची को सिखाई। आज तक मैंने तन्नू इधर मेरे पास ही बैठी है, कभी भी इसको ये पूछो, आज तक मैंने कभी मेरे परिवार के बारे में, मामा के, बुआ के, फूफा के, पति के बारे में मेरे के, मैंने आज तक कभी भी इसको ये नहीं बोला बेटा ये गंदे है तो इसको ऐसा पूछ लो। मैं कभी शिक्षा ये नहीं देती बच्चों को, नहीं मेरा मैटर है तो मेरे तक रहने दो। मैं इसको नहीं बोलती बेटा तेरा बाप ऐसे है, तेरा बाप, मैंने कभी बोला नहीं इसको, नहीं। बच्चों को मैं कभी भी शिक्षा नहीं देती बेटा तू ये है उसको ऐसे बोल, बीच में तन्नू कभी भी नहीं बोलती किसी के भी। तो आप बताओ तन्नू जो बता रही थी। मतलब फिर उसके बाद हम जैसे कि पहले गांव में रहते थे, जब मैं 3 साल की हो चुकी थी, फिर उसके बाद हम भिवानी में शिफ्ट हुए। भिवानी में आने के बाद जैसे कि मम्मी स्टिचिंग तो स्टार्टिंग से ही करती थी, मम्मी की शादी हुई थी उसके मतलब नाना उन्हें बताया था कि मम्मी स्टिचिंग वगैरह करती है। 3 साल की तब भिवानी आई थी। हाँ जी 3 साल की तब मतलब सारी समझने लगी उस टाइम पे। हाँ उस टाइम पे मतलब वो थोड़ा ऐसा ही नेचर सा था, तो उस टाइम पे मतलब होती है ना एक मजबूरी, वो मतलब आपके सामने अगर कोई चीज़ चल रही है और वो आप देख के उसे बिल्कुल पसंद, तो आपको अगर ना समझना होगा तो भी आपको एक बार उसे समझना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत इंटेलिजेंट थी, 3.5 साल की इसको सिखाया गया था तेरी मम्मी से नहीं बोलना, तेरी मम्मी ऊपर क्या काम कर रही है, तेरी मम्मी क्या कर रही है, तेरी मम्मी से बिल्कुल नहीं बोलना। ये इतनी समझदार थी कि हर पल मेरे पास रहती थी। तब भी अगर वो नेगेटिव बताते तो आप खाद दोहराया कि सारी बता देंगे। हाँ मेरे गुड़िया थी पेट में थी, जब खाना नहीं देते थे तो ये आके लोगों के खाना देती थी मुझे, मम्मा ये खा लो, कि बहुत सारी बातें ऐसी कि इसको सब कुछ पता है। उस टाइम पे 3 साल के थे आप? जब 3 साल के हम आए थे गाँव से, फिर उसके बाद भिवानी में थोड़ा सा टाइम तक रहे, और फिर उसके बाद जैसे गाँव वगैरह में तो स्कूल वगैरह कुछ जाती नहीं थी मैं, जैसे भिवानी में आने के बाद स्कूल जाने लगी। मतलब गांव में तो थोड़ी बहुत अगर मैं खाती, मुझे खिलाती मैं मम्मी को, मतलब ऐसे होता है बच्चों को कि छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें रहता है मम्मी को खिला दूँ ये कर दूँ। फिर उसके बाद जैसे मैंने स्कूल स्टार्ट किए, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, मम्मी को 2-2 3-3 घंटों में होश आया करता था। तो फिर
मैं स्कूल से आती, खाना खाती, मम्मी को खिलाती, पानी वगैरह मैं आके देती थी। नहीं तो मम्मी बिल्कुल एक कमरे में अलग से रहती थी जब तक मैं स्कूल से नहीं आती। और खाना वगैरह आके खिलाना मम्मी को वगैरह सब आप वगैरह करती? सब। तन्नू करती थी एक माँ की तरह देखभाल करा करती आपकी। बिल्कुल। जब भी बोल रही मेरी तो माँ ही है, हाँ। माँ बेटी हम एक दोस्त है। उस टाइम पे भी इसने मेरा इतना ख्याल किया था, अगर ये ना होती ना शायद मैं आज बस नहीं पाती। 3 साल के थे तब आप भिवानी आ गई थी तन्वी, तो पिताजी के साथ कैसा लगे आप? मतलब नहीं, वहाँ पे तो हम भिवानी पापा जी थे ना, अच्छा, तभी आ गए थे। उनका ही मतलब उन्होंने पहले गांव में रहते थे, उन्होंने भिवानी में अच्छा, शिफ्ट अच्छा। कर लिया था। फिर भिवानी में जब तक मैं थी 6 साल की, जब तक हम पापा जी के पास अच्छा, रहे 6 थे, फिर साल। उसके बाद हुआ था चेंज। मतलब उसके बाद मतलब बार बार टॉर्चर करना, मैं जिसकी सो रही होती मेरे को बाहर सुला देते, मारते मम्मी को। और मम्मी जिसकी कोई बताना वो नहीं होता, जिसकी कोई भी पूछता तो कहती कुछ नहीं, बस ऐसी थोड़ी बहुत मैंने चोट कभी नहीं लगी थी। बताया। हाँ। जिस तरह मेरी आंगली तोड़ी थी, जब भी मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी आंगली तोड़ी है, आंख फोड़ी थी मेरी, 1 हफ्ते में मेरा ये नील गया बिल्कुल था। इतनी गंदा कलर हो गया मेरे था को तो इसका, बताने बिल्कुल जरूरत नहीं, डार्क इसको सारा पता है। एक दिन मतलब है ना, ऐसे बैठे थे आराम से टीवी देख रहे थे, ऐसे ही रात को मैं और पापा बैठे थे, तो फिर एकदम से पता नहीं किस बात पे मम्मी को कुछ बोला, और इतने में मैं बैठी बैठी मम्मी की उंगली इतनी गंदी तरीके से ऐसे घुमा के ऐसे कर दी, और ये बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसे होने जाते कि बिल्कुल अलग होगी, उस टाइप से हो गई थी। और इतनी मतलब ऐसे पेंट जैसे इसका इतना डार्क कलर हो गया था जिसकी कोई हद नहीं। और उसके बाद अगले दिन जैसे डॉक्टर के पास गए, रात को मैं उस दिन रात को वो कम से कम 11-1 बजे की बात थी, 11-12 बजे रात की। मम्मी पूरी रात ऐसे बैठी रही, फिर भी डॉक्टर के पास नहीं लेके गई? नहीं लेके गई। अगले दिन किसी ना आया तो अगले दिन वो जब तक यहाँ तक ऐसे बिल्कुल यहाँ तक नीला हो गया था ना, बिल्कुल कटने को हो गया था। बिल्कुल कटने को हो गया था बिल्कुल। उसके बाद फिर आपको डॉक्टर के पास लेके गए? उसके बाद डॉक्टर का किसी बुढ़ा सा इंसान था, उन्होंने बोला भाई बहू का तो बहुत बुरी हालत हो रही है। अनु बोला गिर गई पैड़िया में तो गिर गई। और फिर बोला भाई, उन्होंने भाई गिरी उड़ी तो कौन दिख दी बहू, तो भैया तो नू लगा जी लगा मतलब जी लगा कर उसने ये हमारी इधर मिला दी ऐसे घुमा के पूरी। नू सोच लो गाइस, कुछ बातें तो ऐसी ही हो जाती कि ये ना हम बता नहीं सकते कि क्या होता था क्या नहीं। शाम को तो ये खौफ होता था मुझे, कब आए कब ये करेगा। मारने का तो उसका ऐसा था कि रात को ही मारता था वो ज्यादा। तो मतलब डर आवाज डर भी इतना नहीं। रहना होता था कि आज पता नहीं कब मारेंगे, कहीं वो ज्यादा लग जाए मम्मी को, कहीं और लग जाए। मतलब डर रहता था ना रात को कि अब लड़ाई होगी, अब ये होगा। और मैं अगर दादी के पास जाती तो दादी कहती कुछ नहीं होता, वो अपने आप रिजल्ट डालेंगे। मतलब आपका भी एक डर बैठ गया था कि पापा अब आऊंगे, अब आवे नहीं, आप नहीं सोचा करते कि आवे नहीं मैं आते बीच में कल जब तो ऐसे। मुझे मार देते हैं वो, तो मैं उस टाइम छोटी सी तो थी, 4-5 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, वो कितना कुछ जाके उन्हें रोक सकता है, कितना उन्हें कुछ। आप बताओ अगर आप छोटे होगे तो आप कितने अपने मम्मी पापा के बीच में बोल लोगे, कितना समझा लोगे। ये तो जब वो इनको मम्मी को कुछ इतनी आएगा बुरी कि- तरीके से मार सकते हैं, तो फिर मुझे तो ऑफ कोर्स मार सकते हैं वो। मतलब आपके मन मनु रहा था आज पापा नहीं आवे का साथ कल भी नहीं आवे? मतलब बचने की कोशिश करा करते थे। एक कमरे में एक कमरे में भी? एक कमरे माँ बेटी कमरे अंदर से दरवाजे अलग कमरे में, फिर हमने थोड़ा टाइम बाद अलग कमरे में बिल्कुल अलग से जैसे कुंडी मार के सोना स्टार्ट कर दिया। और एक दिन तो वो काटने वाला नहीं होता जो काटा करे गंडासी। गंडासी, वो दिन मुझे याद है 8:30 बजे सर्दी के दिन थे, जो मेरे ऊपर वार किया था उसने। अगर दरवाजे बंद ना होते ना तो दोनों खत्म थे उस दिन को। तो मतलब आपने बुरा लगा, मैं कह सकूँगी कि जल्लाद से शादी करा के आप तो इंसान नहीं है वो। मेरी मजबूरी थी, मम्मी पापा नहीं थे तो मुझे कोई ठिकाना नहीं था। मम्मी पापा के बिना ठिकाना किसका होता है? भाई भाभी कितने दिन रख लेंगे? भाई भाभी की तो गलती नहीं है कि कितने 2 दिन रख लेंगे, 3 दिन आना तो अपने पैरों पे तो खड़ा होना पड़ेगा। और अगर मैं सिलाई ना करती ना आज, तो आज मैं इधर नहीं खड़ी होती। मैंने इतनी मेहनत किया कि एक टाइम ऐसा भी था कि जिस टाइम पर हम निकले थे 3 दिन तक हम बेटी भूखी सोई थी। और इसने ये नहीं बोला था मुझे भूख लग रही है। मैं अभी भी ये गाइस मैं आपको बता देती हूँ, अभी भी ये ना, मैं सुबह इसको 7 बजे लेके जाती हूँ, 8 बजे, और मैं शाम को 9 बजे आती हूँ। ये दिन में कभी भी ये नहीं बोलती कि मुझे खाना दे दो बना के। ये मोटी क्यों है? इसलिए तो है। ये सुबह खाती है, शाम को खाएगी, क्यों गैस बनने लगी। सारा दिन सिलाई करनी, उस टाइम पे स्कूटी भी नहीं थी। सुबह सिलाई कर 7 बजे जाना और रात 9 बजे माँ बेटी का आना। इसके मुँह से ना एक बार भी ये नहीं निकलता था मम्मी मुझे भूख लग रही खाने के दे दो। तो मैं मतलब तनवी नहीं होती उस टाइम पे भी आपका साथ ही हादसे होया कर दे, आपका मारा कर दे। उस टाइम पर ना सोचा कि यार मेरी लाइफ कुछ नहीं, आज मैं खत्म कर लूँ खुद ने? मन्ना तन्नू के लिए नहीं की, मन्ना मेरी बेटी नहीं, तन्नू से पहले ये तन्नू से पहले मन्ना में सिर्फ मेरा परिवार देखा है कि आज तू खत्म हो जाएगी तो परिवार पीछे बदनामी।
पीछे की मैंने इतनी सोची कि मेरी मम्मी को दाग लग जाएगा कि एक बेटी अच्छा करके मरेगी। मेरी मम्मी 1 मिनट भी नहीं रहती थी मेरे बिना। उससे पहले सिर्फ मैं जीती मम्मी की, ये नहीं थी ना। उससे पहले मैं मम्मी के कारण जीती थी कि मेरी मम्मी के बिना मेरा 1 सेकंड भी मन नहीं लगता कि मैं मर गई तो मम्मी मर जाएगी। फिर नानी उसके जी के भी कैंसर थी ना। नानी के कैंसर थी। फिर उसके बाद फिर सोचा भाई हाँ अब जीण का सारा हुई। फिर ये मम्मी जिंदा थी उस टाइम। क्योंकि अरमान भी थे ना उस टाइम, संदीप आपके भाई भी थे उस हाँ टाइम पे। अरमान भी थे उस टाइम पे, दिल्ली थे वो। अच्छा दिल्ली में, उन्हें पता नहीं था कि ऐसी सिचुएशन हुई आपके साथ। संदीप पहले थोड़ा सा कितना साल का होगा, ज्यादा बड़े नहीं थे, मतलब मैच्योर एज नहीं थे। अच्छा, अच्छा। यही बोलते थे तू इसको छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मन ने कभी नहीं मानी इसकी। हाँ। ये जाते थे छोटे से थे, 15 साल का 14 साल का, कितना बच्चा होता है। हाँ, क्योंकि उन्हें दो माइंड दिमाग करता वो कह देंगे उस वे टाइम पे। अन्नू कहते सपना छोड़ दे। हाँ। ये मारने लग रहा है ना, सपोर्ट करी थी उन्होंने मेरी, खूब करी थी भाई छोड़ दे सपना, इनकी छोड़ दे सपना। उसके बाद फिर बोला तू नहीं मानना भाई, किसी की नहीं मानेगी। फिर मैंने अपने दम पे न सोची, मुझे छोड़ने से कुछ नहीं होता, मैं और आगे चलाऊंगी। मतलब मैंने मम्मी ने यही सोचा कि कुछ नहीं होता, लड़ाई है चलती रहती है। मतलब मम्मी ने ना दबाव में है ना, मतलब वो छोटी सी लड़ाई है ना, मम्मी सोचा छोटी है। हाँ। और वो एक टाइम के बाद इतनी बड़ी हो गई कि फिर तो मतलब लाइफ उतल तूफान आएगा लाइफ में। हो गया ना उस टाइम पे कि अब तो कुछ भाई, अब तो कोई फैसला लेना पड़ेगा, क्या तो आर या आर, या तो आर या पार। तो जब जाके मम्मी ने एक फैसला लिया था कि अब बाहर तो जाना ही पड़ेगा। मतलब आपका हस्बैंड ने इतनी माड़ी करी है आपका साथ, लेकिन आप आज भी ये सोचो कि अगर वो वापिस आ जाए तो मैं एक्सेप्ट कर लेंगे उसने, फिर भी इतना प्यार में। सबको मैं कितना अपसेट कर लूँगी, मुझे पता है मेरी मौत है। खुल ले आऊँ, मुझे धमकी दे रहा है कि मैंने तो खत्म करके जेल काटनी, खुल ले आऊँ। वो कोर्ट में बोलते हैं, कोर्ट में बोलते हैं। अभी मतलब तन्वी के बारे में सोचते। तन्नू के बारे में तो बोल लिया, तू सोच, इसलिए तेरी लड़की की सोच ली, मेरी मत सोचे। एक क्या होता है कि मियाँ बीबी के बीच में एक बेटा बेटी पीछे जाता है। आज मैं इसका बचपन देखती हूँ ना, तो इसका बचपन बिल्कुल खराब करता है उसने। एक ये सोचो कि 3.5 साल की बेटी खेलन खान के दिन उसकी, और वो आज कैसा फील कर रही वो हो, टॉर्चर महसूस कर रही उस टाइम पे। ये इस कमरे से बाहर नहीं जाती, ना ये खेलती ना पार्क में जाती। अभी मैं 2-3 दिन पहले इसने एक ही चीज़ की जिद की थी, मम्मा मुझे सरोजनी दिखाओ। नू सोच लो आज 14 साल के बाद इसने मेरे से जिद करी कि मम्मी मुझे सरोजनी दिखा के लाओ। जब मैं सरोजनी लेके गई इसको, तो तन्वी कभी बाहर जाओ, स्कूल में जाओ, दूसरे पेरेंट्स आए पाँच लगता नहीं यार, काश मेरे को दर्द होता है कि मेरे पापा नहीं सनी। मैंने किसी के गई थी, मैं किसी के, और उसका पापा, मेरी फ्रेंड की लड़की डेथ हो गई, तो वो इतना रो रहा, ये आके रोने लगी। मम्मा देखो इसके पापा कितना प्यार करते हैं। मैम प्लीज़ एक तो आप इमोशनल लाओ, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव सबका साथ आंदा रहा है। तो तन्वी आप बताओगे, स्कूल में भी जाओ, वो लोग की स्टार्टिंग भी होगी आज आप, तो कैसा महसूस हो रहा है इतना प्यार मिल पब्लिक की तरफ? मतलब एक जो होता है ना कि सपोर्ट, मतलब वो जीने का जो होता है। जैसे जिस टाइम पे हम बाहर आए थे ना, उस टाइम पे इतनी बुरी हालत थी, हम खाना नहीं खाते थे। मतलब मम्मी जिस टाइम पे बाहर आए थे ना, उस टाइम पे हमारे पास कोई वो नहीं था कि कोई कर ले सिलाई वगैरह। मशीन के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, मशीन लेने के लिए भी। अब कई बोल देते हैं अगर तुम घर से बाहर आए थे तो तुम वहाँ से सामान लेके आते, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह के पेपर लेके आते हैं, और सामान की पड़ रही। और जिस टाइम पे हम बाहर आए थे उस टाइम पे हम खुद बच के आगे, हमारे लिए वही बहुत था। एक आप लोग सोचो, अगर आप घर से बाहर जाओगे तो आपको ये थोड़ा ना पता है कि हमारे साथ बाहर जाने के बाद हमें प्रॉपर ही बाहर रहना पड़ेगा। हमने सोचा कि कुछ नहीं होता, मामला छोटा सा है, अगर एकदम से दूर हो जाएगी ना तो क्या पता उनका मामला शांत हो जाए। तो एक बार आप अगर घर से बाहर निकलोगे तो आपकी जान बचाने की पड़ेगी, या फिर ये भी सामान ले लूँ वो भी सामान ले लूँ। मतलब कई फैमिली में लोग बोलते हैं कि आप लोग अगर घर से बाहर निकले थे तो जो भी सामान था तेरा वो लेके आती वहाँ से। उस टाइम पे हमें अपने आप की जान बचाना इतना वो हो रहा था, और लोग मतलब बोल देते कि सामान लेकर आते वगैरह वगैरह। कोर्ट में भी कई बार बातें होती हैं। तो मैं घर छोड़ के आ गई, तन्वी आपका साथ थी। समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि गंद भरे पड़े हैं, तो आप ना कुछ इसी प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ी होगी कि ना चाहते हुए भी लोगों ने कुछ गलत खाया हुआ आप लग, तो कुकर फेस करिए प्रॉब्लम। वो सुनी मैंने, वो प्रॉब्लम कैसे फेस करी फिर? आपके चुप है, ये ना जिंदगी भर का दाग लग चुका है ये। और ये जिंदगी भर का दाग जब तक नहीं मरती ना, जब तक मिटता नहीं होता। एक लेडीज का बाहर निकलना और दाग से भर जाना, वरना आज तक 6 साल हो गए। मेरी फ्रेंडा ने पूछना, वो नु कहूँगी सपना तेरा दिल कौन करता है। मेरा क्या नियम है, घर से दुकान से कर। ये मेरी बेटी का रूल है। ये आज तक ये आपकी फ्रेंड के घर नहीं गई है,
एक चार दीवारी में सिमट कर रहेगी जिंदगी। चार दीवारी में समझ कर कि एक बंदा नहावे ना तो भी यो दाग लगा है कि यह तो बहुत फैशनेबल है, कि मेरा काम ऐसा है कि मैंने सिलाई पर ढक्का होकर बैठना पड़ता है कि अगर ना बैठेंगे तो सिलाई आए नहीं। और क्या है, अब तो मैं कोलैब के कपड़े डालती हूँ, नहीं तो मैं क्या था कि 100 रुपये में कमीज लाई, एक सलवार सिल ली सफ़ेद रंग की, और उस पर मैंने 3-4 कुर्ते सिल लिए 100 रुपये के। उससे मैंने अपना मैंने नू नहीं देखा कि मैंने तन पे के डाल रखा है, मम्मा क्या है आप कुछ भी पहन के चल जाता। मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है, कैसे पहनूँ, तन ढकना चाहिए। बस ये मैं बोल रही हूँ बेटा, अपना ठीक रहो, सिंपल रहो, सादगी, और बस सपोर्ट है पब्लिक की, और जो मेरी मत बढ़ा रही है, बस ये बोलना तो चाहूँगा। टारगेट कितना मैम 2023 में कितना है? कि 1 लाख तो हो गया, आप 10 लाख? पब्लिक पे बात है, मुझे तो बस यही सपोर्ट मिलती रहे। बस मैं तो ये कहूँ कि इतना हो जाए, दाल रोटी का गुजारा हो जाए, इससे बढ़कर क्या चाहिए। तो लाइफ में इतने दुख आपके में एंजॉय कैसे करोगे माँ बेटी दोनों मिलके? कभी कभी कितने साल एंजॉय है इसके साथ, नहीं कि कभी कुछ फनी मोमेंट भी होंगे दोनों आपके साथ? फनी तो होने से पहले ही सी दुबद्याज है कि फनी तो होंगे को नहीं कदे दो नहीं माँ आप बेटी। होंगे हो कुछ कि माँ बेटी कि छोटी छोटी चीज़ चलो मम्मी तो खुशी तो आपे ढूंढेंगे। हम कर ले वहाँ दोनों बेटी, कल भी हंस रहे थे अपने सामने, मतलब कभी कभी तो हम 24 घंटे दोनों बेटी घर पे रहो और तो कहीं जाते को नहीं। ये स्कूल में चली जा, शाम ना आवे, थोड़ी सी देर बैठ जा उठ जा, मतलब दोनों हम ठीक रहो। फनी है, दोनों माँ बेटी खुश है तो फनी है। ये मैंने पूछा, मैं इसे न पूछू, और किसी के हमने वो नहीं है कि भाई पड़ोस में जाकर बैठ गया। आज तक हम पड़ोस में तो जाकर बैठते नहीं हैं। हाँ, तो तुम्हें आपका मन नहीं करता है कि मेरी फ्रेंड है घर जाऊँ उनके साथ खेलूँ? मतलब कई बार मिलना जुलना कभी वो आ जाते हैं, बट मैं बहुत रेयर से भी रेयर कई बार जाती हूँ कि मम्मी अकेली होती है। मतलब शॉप से भी बहुत कम टाइम मिलता है, वहाँ पे जाओ इससे बढ़िया थोड़ी देर मम्मी के पास बैठ जाऊँ, क्योंकि स्कूल वगैरह वहाँ पे जाने का टाइम निकालूंगी, इससे बढ़िया मम्मी के पास थोड़ी सी देर बैठ जाऊँ। क्योंकि टाइम इतना, अब तो जिसकी छुट्टियाँ हैं तो थोड़ा बहुत बैठ जाते, नहीं तो होता है कि स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, खाना भी नहीं, डायरेक्ट ट्यूशन चले जाओ, फिर उसके बाद 7 बजे वहाँ से फिर डायरेक्ट घर पे आ जाओ, मतलब टाइम। और अब ब्लॉगिंग के बाद तो वैसे ही बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, स्कूल रूटीन होता है जब स्टार्टिंग का, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। आओ थोड़ी देर टाइम मिलता है उसमें ब्लॉग वगैरह लो, मतलब बिजी शेड्यूल इतना हो जाता है। अब छुट्टी है तो हम थोड़े से फ्री हैं, और अब तो मम्मी की तबीयत इतने दिनों से इतनी ख़राब चल रही है, मम्मी घर पे ही रह पा रही है, नहीं तो मम्मी कभी भी शॉप की छुट्टी नहीं करती थी, लेकिन इन दिनों तबीयत खराब होने के कारण है ना, टेंशन होते साथ तो एकदम से पेट में दर्द होना, डॉक्टर को भागना, ये हालत हो रही है अब तो वो लोग स्टार्ट किसने कराई तनु आपको? ब्लॉगिंग तो जब हम संदीप मामा जी के पास गए थे एक बार, संदीप मामा जी का कॉल आया था, उस टाइम हमारा मतलब फ़ोन से तो क्या बिल्कुल कनेक्शन नहीं था। स्टार्टिंग में एक मतलब मम्मी ने मतलब मेरा काम वगैरह आता तो फ़ोन पे, जब मम्मी ने एक फ़ोन लिया था स्क्रीन टच का, उस पर मामा जी का कॉल आया। उस टाइम मतलब यूट्यूब वगैरह हमें कुछ पता ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में। उनका फ़ोन आया, बोले देखिए मैं ब्लॉग्स वगैरह बनाता हूँ। मम्मी का बिल्कुल रिएक्शन है, ये ऐसा भी कुछ होता है। तो मतलब एक तो अच्छा हाँ, कि फोन तो पैसे कमाए जा सोशल मीडिया पे। मैं तो उधर गई हूं, हमें तो क्या है, मामा ने बताया ना कि इससे इनकम होता है, हमें तो जब भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी होता है। चलो ना आप झूठ बोल रहे हो, मतलब एकदम से इग्नोर कर दिया हमने, हमने सीरियस नहीं लिया। हम सोचा ऐसे मजाक कर रहे होंगे, बाना वगैरह कुछ ऐसे बोल रहे होंगे। फिर जैसे 1-2 बंदे से फ़ोन पे पूछे कैसे हो, ठीक है। एक पूरा बंदा पूरे दिन में जो काम कर रहा है वो आप 10 मिनट में देख सकते हो। मतलब एक यूनिक सी चीज़ थी हमारे लिए उस टाइम पे, मतलब सारे जानते हैं हमारे आसपास, और आज तक किसी ने मतलब, क्योंकि किसी को पता तो था नहीं। जब से हम अलग रहने लगे थे ना, तो उस टाइम पे किसी को पता नहीं था कि मेरे मामा जी वो हैं। तो जस्ट हम एकदम से वहाँ पे गए, ब्लॉग में आए, तो किसी को विश्वास नहीं हुआ एक बार तो, तेरे मामा जी थोड़ी ना है, वो तो फेमस यूट्यूबर है वगैरह वगैरह। क्योंकि क्या तो बिल्कुल कनेक्शन नहीं था उनके ब्लॉग में, हमारा कोई लेना देना नहीं, और एकदम से हम आ जाए तो एक बार तो आपको भी विश्वास नहीं होगा कि सही में ऐसे थोड़ा ना, ऐसे ही होगा कुछ, क्योंकि अब बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं था। और एकदम से जब हम गए तो एक बार तो किसी ने विश्वास भी नहीं किया था। मम्मी से सारे फोन पे पूछे, चल तेरा भाई थोड़ी है, वैसे ये तो फेमस यूट्यूबर है। तो गई वो तो चंडीगढ़ गई, कौन संदीप है, उधर गई, उसको कर लग गई, मतलब समाज ने छोड़ी नहीं वहाँ, उधर उस भी नहीं टाइम छोड़ी। भाई के पास गए, कुछ गंदे लोग इसी तो उसका भी इल्जाम लगा दिया आप पे। देखो समाज है ये, समाज ने अपना घर का ये नहीं पता कि क्या लड़ाई चल रही है। और आप पे हमेशा खुश रहेंगे तो आप पे एकदम से घर से निकलेंगे तो नू सोचेंगे, लोग नू तो ना सोचेंगे इसमें दुख है। आप पे कई बातें तो ऐसी होती कि किसी को बताते नहीं है। एक आधी बात शेयर जरूर करनी चाहिए कि बात नू पता चला कमजोरी के है इसके अंदर। मैंने कभी भी जिंदगी में भी ना शेयर नहीं करी बात, कभी भी। आज मेरे में खोट नजर आ रहा है कि आज उसने बात शेयर नहीं करी।
मम्मी स्टार्टिंग में जितनी भी बातें होती थी मारपीट वगैरह मम्मी दबा दिया करती थी, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कहीं मतलब मम्मी ने जितना होते कि अगर आपके साथ भी कोई कुछ कर रहा है तो आप सोचते हो कि एक बार उस बात को दबा दो, क्या पता वो वही खत्म हो जाए बात। लेकिन फिर मम्मी दबाती गई, फिर लास्ट में वो इतना मतलब एकदम से बॉम्ब नहीं फट जाता, वो फट गया। और फिर मम्मी जैसे कि एकदम से किसी ने विश्वास नहीं किया, मम्मी जैसे कि स्टिचिंग का काम करती थी, पता था कि कभी हाथ तोड़ा उसने, कभी आँख फोड़ी, शक तो लोगों को होना चल लोग